So hello everyone. Today we are going to do what thing? Today we are going to learn case based question. So what we are having that ki mathematics teacher of of school of class 10th is took her children to Ram Mandir as educational trip. The teacher had interest in history. टीचर का जो इंटरेस्ट होता है वो हिस्ट्री में होता है, ठीक है, एज वेल हिस्ट्री में भी होता है उसका इंटरेस्ट, तो इसीलिए वो राम मंदिर में लेके गई कि इसकी हिस्ट्री भी बता देंगे. शी रिलेटेड द फैक्ट्स ऑफ राम मंदिर टू द स्टूडेंट्स. उसने फैक्ट्स बता दिए राम मंदिर के स्टूडेंट्स को. नाउ राम मंदिर इज हिंदू टेम्पल दैट इज बीइंग बिल्ट इन अयोध्या विच इज इन उत्तर प्रदेश. टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र. Then the teacher sat in this monument. One can find the combination of solid figures. अब देखो ये मैथ्स का केस बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें सॉलिड फिगर्स तो मिलेंगी ही, और ये चैप्टर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर से, सरफेस एरिया वाले से. तो इसीलिए यहाँ पर फिगर्स इन्होंने दी हुई हैं कि उन फिगर्स को हम करेंगे यूज. मतलब then she pointed that the cubical bases and in center cylinder with the cone shaped structure on the top is constructed. सबसे पहले उसने देखा कि एक क्यूबिकल बेस है. क्या बना हुआ है? क्यूबिकल बेस बना हुआ है. मान लो ये क्यूबिकल बेस है. उसके बाद क्यूबिकल बेस इन द सेंटर सिलेंडर विद कोन शेप्ड. एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोन लगा हुआ है. ये सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर, और इसके ऊपर एक कोन है ऐसे, ठीक है. ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है हमें. अब हमें निकालना क्या है? अब हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द क्यूबिकल बेस. हमें बेस से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं सारी, और हमें एरिया बताना है भाई कि एरिया क्या है क्यूबिकल बेस का, जो एरिया उसने कवर किया हुआ है. सबसे पहली बात, जो एरिया क्यूबिकल बेस ने कवर किया है वो क्या होगा? दैट विल बी. सो व्हाट क्वेश्चन वी आर हैविंग, वी हैव टू फाइंड आउट हियर एरिया कवर्ड, है ना. सो आई टोल्ड यू that we have to find out area. So now how we will find area? What we will do, we will do that ki area means if we are having one cubical shape and it is the base. ये base है हमारा. Let me do one thing, increase the thickness. It is our base और it is the cubical, जो ऊपर का टॉप होता है मंदिर का वो है. ये टॉप नहीं कहूंगी मैं, ऊपर मंदिर बना हुआ है. मतलब एरिया कवर्ड राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में ये एरिया कवर बताओ कितना हुआ है. सबसे पहली बात, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज दैट कि हमें पता है कि ये हमारा जो है एरिया हमें निकालना है. व्हाट इज द एरिया कवर्ड? अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एरिया कवर्ड मीन सबसे पहले इसने टॉप का एरिया लिया है. मतलब टॉप में जो हमें दिख रहा है वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है. दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. ऐड करेंगे हम क्या? दैट इज बेस एरिया. और किसी भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल के बेस का एरिया जो होता है दैट इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है. इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हाउ वी विल सॉल्व दैट आई एम शोइंग यू. वेट. तो अभी हमें पता है कि जो हमारे पास वो है जो थिक लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इट इज गिवन टू अस 30 इंटू 20 इंटू 10. हमें ये गिवन है.
अब हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये है, हमने ये मंदिर है हमारा, इट इज एम, इट इज मंदिर। तो इसमें हमें उन्होंने बेस भी दिया हुआ है, ये बेस है, ये नीचे का बेस होगा और ये ऊपर का उन मंदिर ने कवर किया है। तो एरिया कवर्ड क्या होगा, ऊपर वाला भी होगा साथ के साथ बेस भी होगा। सो ऊपर वाला कवर्ड सरफेस एरिया होगा जो हमें दिख रहा है, दैट इज 2 इंटू इट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस L into B. L into B is area for base. So now we have to do what? Now we have to solve this. अब इसको हम solve करते हैं एक बार, whether we are getting correct answer or not. Let me solve it. So what we are doing, we are having our let me erase it. So we are having length as 30 into breadth as 20. Add what we have to, 2 into L plus B, length plus breadth, and it is 50 into H is 10. Okay. So this we have to do. It is 3 to ja 6 and it will be 600 plus 50 tens it will be 500 and 500 2 ja it will be 5 to the 10. It okay, we will do this and our answer will be 1600 centimeter square answer. समझ गए? It is the solution. We have to do this like this. You are able to understand? I hope so. Okay. It is the question number first. Now let's do second question. So next question हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर हमने जो ऊपर बनाया था वो सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है क्या, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर and height of the cylinder is 60 centimeter. Radius is 7 centimeter and height is 60 centimeter. और जो कोन का है सिमिलर रेडियस है, कोन का भी, मतलब कोन तो इसके ऊपर है इसलिए सिमिलर रेडियस है ना। और हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर, हाइट है ये 24. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देन वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू कोन. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो वी आर हैविंग अ कोन like this and over it we are having a cylinder, over it we are having a cone. Let me make it with another color, with black I am using. Okay, so we are having one cylinder like this and over it we are having one cone like this. Height of cone is 24 and height of cylinder is 60 and their radius is 7 centimeter. Centimeter and it is also centimeter. Now we have to find out ratio of curved surface area of both the things. Cylinder to cone. पहले cylinder का होगा फिर cone का होगा रेशियो. ठीक है, CYLIN लिख लो ताकि समझ आ जाए, और CONE. ठीक है, सो इनका रेशियो निकालने का तरीका क्या है हमारा. सो लेट्स फाइंड रेशियो. रेशियो निकालने का तरीका जो है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, हमें पता है कौन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh ओवर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL. सबसे पहले रेडियस दे आर हैविंग सेम, तो रेडियस को कैंसिल कर दो, पाई से पाई को कैंसिल कर दो. नाउ वी आर हैविंग 2 इंटू एच ओवर एल. एल हमें निकालना पड़ेगा.
तो एल को निकालने का तरीका जो है वो क्या है, एल हमें निकालना है एंड इट इज गिवन टू अस, वेट वेट, ये हमें गिवन है। अब एल ये होता है स्लांट हाइट, एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है, सॉरी एल इज गिवन हाइट, इट इज स्लांट हाइट, सॉरी सॉरी, एल इज गिवन। अब सिर्फ हमें पुट करना है यहाँ पर, क्या पुट करना है, 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 60 ओवर हाइट ऑफ कोन इज 24, 2 1 जा 2 जा 12, 5 जा 60, so what is the ratio, 5:1, it is the ratio, okay।